हेलो दोस्तों, एक स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में पढ़ा कि अर्जुन का मनी बैग प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। अचानक उसे मंजरी दिखती है जो रुपयों से भरा बैग उसके आगे रख के उसके कैबिन से निकलकर बाहर चली जाती है और उस लाश के ऊपर लेट जाती है। अब आगे सब जैसे जड़वत होकर अर्जुन को ही देख रहे थे, यहाँ तक कि मृत लड़की के माता और पिता भी। उठो मंजरी, ये नहीं हो सकता, चीखते हुए अर्जुन ने कहा। अर्जुन को चीखते देख उस मृत लड़की की माँ ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोली, मुझे नहीं पता था आप इतने भले आदमी हैं। इसका नाम मंजरी नहीं, मीना है। मीना मेरी बेटी। ओह! भौचक्क से अर्जुन उस औरत को एक नजर देखा और अगले पर उस लड़की को देखा जो मृत पड़ी थी। अर्जुन ने इस बार देखा तो कोई और थी, मतलब मीना जो कुछ पल पहले तक उसे मंजरी दिख रही थी। वो अपनी कमर के बल घिसटता सा पीछे हटा। भौचक्का सा अर्जुन कुछ बोलने या समझने की हालत में नहीं था। इतने में रावत ने आकर उसे सहारा देते हुए उठाया। अर्जुन सर, सब देख रहे हैं, रावत ने उसे हिलाते हुए कहा। अर्जुन जैसे सपने से जगा हो। उसने एक नजर रावत की ओर देखा और खुद के हाथों से ही मुंह पोंछते हुए वो अपने केबिन की ओर भागा। बैग मेज पर अब भी रखा था। उसने बैग खोला तो सच में वो नोटों से भरा हुआ था। सर, वो लोग जा रहे हैं, रावत भी उसके पीछे पीछे केबिन में आते हुए बोला। अर्जुन ने उसे एक नजर देखा और बैग उठाकर पकड़ाते हुए बोला, रावत उन्हें ये पैसे दे दो। पैसे? हैरानी से रावत ने पैसों का बैग देखा, लेकिन इस वक्त इन पैसों के बारे में जानना उसे ज्यादा जरूरी नहीं लगा। रावत बैग पकड़ते हुए बोला, कितने पैसे देने हैं सर? जितना तुम्हें ठीक लगे उतना दे दो। अर्जुन कुर्सी पर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अभी अभी हुई घटना से जुड़े सवाल उसके जहन में कौंध रहे थे। ये क्या था? ये क्या था? ऐसा पहले कभी अनुभव नहीं किया मैंने। कहीं ये कोई कुदरत का इशारा तो नहीं? मंजरी कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है? वो खुद में बुदबुदाया और उसने मोबाइल उठाया, मंजरी का नंबर डायल कर दिया। उसके मोबाइल में मंजरी की बहुत सी मिस कॉल बनी हुई थी जो मंजरी ने इन बीते हुए दिनों में उसे की थी, लेकिन अर्जुन ने उसका फोन नहीं उठाया था। उसने कॉल कनेक्ट होने से पहले ही डिस्कनेक्ट कर दी और बोला, नहीं, तुम्हें फोन नहीं करूँगा मंजरी, बहुत नाराज हूँ मैं तुमसे। फिर उसने राहुल का नंबर डायल कर दिया। राहुल ने अपने मोबाइल पर अर्जुन का नाम देखा तो चिढ़ते हुए मेज पर रखा मोबाइल पलट दिया और अपने काम में लग गया। राहुल के केबिन में बाहर की ओर खुलने वाली एक बालकनी बनी हुई थी जिससे सड़क दिखाई देती थी। सुबह की हल्की धूप बड़ी सुहानी लग रही थी। राहुल वहीं खड़ा होकर किसी से फोन पर बातें कर रहा था। जब सड़क पर मंजरी की कार आती देखी तो अपनी नजरें उसी की ओर टिका दी। ऑफिस से लगभग आधा मील दूरी पर मंजरी की कार रुक गई। मंजरी उसे बार बार स्टार्ट कर रही थी, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसने देबू के स्टाइल में बाहर निकलकर कार के बोनट पर एक घूसा दे मारा और कार के अंदर बैठकर फिर स्टार्ट की। राहुल ने जब ये देखा तो फोन डिस्कनेक्ट किया और बड़े चाव से मंजरी की गतिविधि देखने लगा। मंजरी की कार इस बार भी स्टार्ट नहीं हुई। वो बुदबुदाती हुई कार से बाहर निकली और अगले टायर पर अपना पैर मारते हुए बोली, हद है यार, ये कार भी अपनी मर्जी से ही चलती है। राहुल हंसते हुए अपनी केबिन में आ गया और थोड़ी ही देर में मंजरी उस केबिन में आते हुए बोली, राहुल, बाकी सब तो फाइनल ही है, तुम बस एक नज़र डाल लेना और शेफ के सिलेक्शन के लिए एक आइडिया है मेरे पास। हाँ बोलो मंजरी। मंजरी की देखी हुई गतिविधि से अब तक उसके चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी। क्यों ना हम ऐसा करें कि सारे कैंडिडेट को एक साथ बुलाकर खाना बनवा ले? मंजरी, इतना खाना कौन खाएगा? क्या कहना चाहती हो? वो मंजरी की बात बीच में रोकते हुए बोला। अरे सुनो तो राहुल। सुनाओ। वो अपनी हथेली पर चेहरा टिकाकर मंजरी की ओर देखने लगा। हम सारे कैंडिडेट को एक साथ बुलाकर खाना पकाने को बोलेंगे। इससे हमें लाइव डेमो मिल जाएगा।
साथ ही ऑफिस के सारे मेंबर्स के लिए भी ये थोड़ा रिफ्रेशिंग हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनने पर जहाँ सारे ऑफिस एम्प्लॉय खुश होंगे, वहीं हमें भी ज़्यादा काबिल और भरोसेमंद शेफ चुनने में बड़ी आसानी हो जाएगी। और ऑफिस में एक फंक्शन भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो हंसते हुए बोली। बहुत बढ़िया विचार है। एक्सीलेंट मंजरी, ठीक है, यही कराओ। राहुल, बस मुझे ये बताओ कि ये फंक्शन कब रखूं? ऐसा करो 24 तारीख को। 24 तारीख? कोई खास वजह? मंजरी, सरप्राइज है, पता लग जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो तैयारी शुरू करती हूँ, मंजरी ने कहा और राहुल के केबिन से बाहर निकल गई। राहुल को बताए गए प्लान की तैयारी कर मंजरी अपनी गाड़ी उठाकर सीधे बाजार पहुंची और एक शर्ट ट्राउजर खरीद लिए देवांश के लिए। पागल, जंगल में लंगूर बना घूमता है। आज उससे कहूंगी मेरे सामने इंसानों की तरह आया करो। खुद से ही बोलते हुए मंजरी ने शॉपिंग बैग कार में रखा और मालवान पहुंच गई। थी तो दोपहर, लेकिन बहुत पेड़ होने की वजह से वहां अंधेरा ही रहता था। मंजरी को अब ना तो डर लगता, न ही घबराहट। नियत जगह कार रोककर वो बाहर निकली और बिना कुछ बोले ही एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में कुछ फूल उसके ऊपर गिरे। वो उठकर खड़ी हो गई। फिर तो जैसे उस पेड़ ने उस पर फूलों की बारिश शुरू कर दी हो। वो खिलखिलाकर अपने पैरों के पंजे पर घूम गई। नजर उठाकर देखा तो सामने देवांश खड़ा था। देबू, ये तुमने किया है ना? वो चहकती हुई बोली। हाँ, एक परी का स्वागत तो ऐसे ही होना चाहिए ना, उसने भी मुस्कुराते हुए कहा। मंजरी ने देखा आज देवांश सलीके से कपड़े पहने था। सफेद पैंट शर्ट, तरीके से संवरे उसके बाल, धुंधली रोशनी में भी चमकती उसकी काली आंखें और गठा हुआ उसका 6 फीट का कद। मंजरी कुछ पल उसे देखती ही रही। फिर यकायक उसे अर्जुन का ख्याल आया और उसने अपना चेहरा फेरते हुए कहा, जानते हो, कुछ लाई हूं मैं तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अपना हाथ वो खुद के सीने पर रखता हुआ बोला। हाँ बाबा, तुम्हारे लिए। मंजरी अपनी कार तक गई और देवांश के लिए लाया हुआ पैंट शर्ट उसे थमा दिया। समझ गया, तुम अब मुझे जंगली रूप में बिल्कुल देखना नहीं चाहती, है ना? हाँ, सही कहा तुमने। बताओ कैसा लगा? मंजरी, तुम लाई हो तो सबसे अच्छा है। अच्छा ठीक है, अब बताओ कि हर समय इस सुनसान जंगल में क्या करते हो तुम? अब एक फॉरेस्ट ऑफिसर को जंगल में ही तो रहना होगा ना मंजरी। तुम फॉरेस्ट ऑफिसर? हाँ, और क्या। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया देबू। सब तुम्हारा कमाल है मंजरी। मेरा कमाल कैसे? तुमने ही पढ़ने के लिए प्रेरित किया था ना, याद है? वैसे मैं भी कुछ लाया था तुम्हारे लिए मंजरी। मेरे लिए? मेरे लिए क्या लाए थे? देवांश ने उसके हाथ पर 2 कंगन रख दिए, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। 12वीं क्लास में पहुंचने के बाद देवांश मंजरी के लिए उसके जन्मदिन पर एक चांदी का कंगन लेके आया था, जिसे देखकर मंजरी थोड़ी देर के लिए खुश हो गई। फिर उसे वो कंगन वापस देते हुए बोली, देखो देवांश, ये चांदी वांदी मुझे पसंद नहीं है। इसे पकड़ो और आगे से मेरे लिए पैसे बर्बाद मत करना, समझे? सारा उत्साह और खुशी देवांश के चेहरे से गायब हो गई। उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि कई महीनों का जेब खर्च बचाकर वो कंगन लेके आया था। अफसोस तो उसे इस बात का था कि वो चांदी का कंगन मंजरी को देने की मूर्खता भी कैसे कर सका। मंजरी, जो उसकी नज़र में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और काबिल थी, और मन ही मन वो उसे अपना सब कुछ मान चुका था, जो उसकी नज़र में किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। और राजकुमारियाँ हीरे और बेशकीमती रतन के गहने पहनती हैं, चांदी के गहने नहीं। उसे इतना चुप देख मंजरी बोली, ये क्या, तुम तो दुखी हो गए। अच्छा सुनो, जब पैसे कमाने लगो तब बिल्कुल ऐसा ही सोने का कंगन लाना, इसलिए इसे अब अपने पास रखो। कंगन देवांश को थमाकर मंजरी हंसते हुए बोली, तो उसे हंसते देख देवांश के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और उसने वो कंगन उससे वापस ले लिया। वही मंजरी आज आंखों में आंसू भरे
एक जैसे दिखने वाले उन दोनों कंगनों को हाथ में लिए घूर रही थी। जानती हो, बहुत पहले ही बनवा लिया था मैंने इसे। सोचता था दे पाऊंगा भी या नहीं, लेकिन कुदरत को तरस आ गया मुझ पर, जो मेरी ये इच्छा पूरी हो गई। अपनी बात पूरी करके देवांश ने मंजरी की ओर देखा, जो उसे ही देख रही थी। तुम्हें याद रहा ये? क्यों नहीं याद रहना चाहिए था मंजरी? वो एक पेड़ से टिककर खड़ा हो गया। तुम पागल हो क्या देबू? हम उस वक्त बच्चे थे। हाँ तो ये कि पागल थी मैं, कुछ भी बोलती थी। उन बातों को मन से लगाने का क्या मतलब है देबू? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी मंजरी। और हो, मैं तो यही मानता हूँ। तुम क्यों परेशान हो बेकार में? मैंने ये अपना वादा निभाने के लिए किया है बस। स्वीकार करने की भी बाध्यता नहीं है मंजरी। बड़े पागल हो देबू, क्यों नहीं स्वीकार करूंगी? कंगन पहनकर उसे देखते हुए, ये बहुत सुंदर है। फिर कुछ सोचकर बोली, सुनो देबू, मैं अर्जुन से बहुत प्यार करती हूँ और तुमने उसे लाने का वादा किया है, भूलना मत। मंजरी बड़े होशियारी से भावनाओं को रोकने वाला एक बांध सा बना रही थी, जिससे भावनाएं एक पार से दूसरे पार ना जा पाए। इसलिए उसने अर्जुन का नाम लिया। उसकी बात सुनकर देवांश मुस्कुराया और अपना सिर हिलाकर उसे आश्वासन दिया कि उसे मंजरी से किया हुआ अपना वादा याद है। उसने मंजरी को उसकी कार की तरफ चलने का इशारा किया। मंजरी आगे बढ़कर चलने लगी। दोनों चुप रहे कार तक। फिर मंजरी कार में बैठी तो देवांश बोला, मंजरी, जब हम बच्चे थे तुम्हारी कही हुई बात मेरे लिए तब भी कीमती थी और आज भी है और हमेशा रहेगी। उसने मंजरी की कार की छत पर फिर एक हाथ की थपकी मारी और जंगल की ओर मुड़ गया। मंजरी उसे देखती रही। थोड़ी देर में वो आंखों से ओझल होकर जंगल में कहीं गुम हो गया। मंजरी ने अपने कलाई पर पहने उस कंगन को दूसरे हाथ की उंगली से घुमाया। पागल कहीं का, ये बोलते हुए वो मुस्कुराई। फिर कार स्टार्ट की और घर की ओर निकल गई। राहुल के ऑफिस का हॉल लोगों से भरा पड़ा था। एक लाइन में शेफ खाना पका रहे थे। एम्प्लॉयज काम न करके बातों में मशगूल थे। एक त्योहार सा लग रहा था। खाना बनने के बाद सब ने खाना टेस्ट किया। राहुल और मंजरी ने अपने काम में माहिर कुछ शेफ को सिलेक्ट कर लिया और जैसे ही ये सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हुआ, राहुल ने सबके आगे खड़े होकर तेज आवाज में कहा, सुनिए सब लोग, अभी कुछ बचा है। सबने तालियां बजाना शुरू कर दी। ठीक है, मंजरी को हाथ के इशारे से बुलाते हुए, मंजरी आप जरा इधर आइए। मंजरी थोड़ा झिझकी। फिर जब सब उसे देखने लगे तो वो राहुल के सामने जाकर खड़ी हो गई और राहुल ने उसकी ओर एक कार की चाबी बढ़ा दी। ये क्या है राहुल? वो घबराते हुए बोली। मंजरी, तुम्हारी कार खराब है ना? मैं नहीं चाहता काम में कोई भी रुकावट आए। तुम्हें अक्सर मालवान जाना पड़ता है, बस इसीलिए। उसने फिर कार की चाबी उसकी ओर बढ़ा दी और सभी मौजूद लोग फिर तालियां बजाने लगे। मंजरी ने अब तक कार की चाबी नहीं पकड़ी। वो बस ठिठकी खड़ी रही। इतने में अर्जुन वहां पहुंच चुका था और दूर खड़ा सब देख रहा था, लेकिन राहुल ने कनखियों से अर्जुन को देख लिया था। ले लो मंजरी, सब देख रहे हैं, प्लीज। राहुल मंजरी को कार की चाबी लगभग पकड़ाते हुए बोला। मंजरी ने बनावटी मुस्कान के साथ चाबी पकड़ ली और सबने फिर से जोरदार तालियां बजा दी। ये सब देख अर्जुन गुस्से से भर गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को उसने जोर से भींचा और पूरी ताकत से दीवार में दे मारा और पैर पटकता वहां से बाहर निकल गया। अर्जुन को बाहर जाता देख राहुल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई। दोस्तों, इसके आगे की कहानी देखने के लिए आने वाले चैप्टर का इंतजार करें। और आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।